ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके हि नैष्टिकीं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुनदीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ॐ हरि ओं तत्सत्। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। राजा वेनकी कथा। मैत्रेय उवाच। ऋग्वाद्यस्ते मुन्यो लोकानां क्षेमदर्शना गोपत्री असती वनी नृणां पश्यन्ता पाशसंयताम् वीरमात्रम् आहूय सुनीतां ब्रह्मवादिना प्रकृति अस्मम् आतं वेनम् अभ्यासिञ्चन् पतिं भुवः श्रुत्वा नृपासनागतं वेनम् अत्युग्र शासनं निलीयर्दस्यवः सद्यः कृपादृष्टः इवाखवः सा आरूढः नृपास्थाना उन्नतो अष्ट विभूतिभिः अवमेने महाभागान् स्तब्धसंभाविता स्वतः एवं मन्दडाण्डः उत्सितो निरङ्कुश इव द्विपः पर्यटन् रथम् आस्थाय कम्पयन् इव रोदसी न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं द्विजः क्वचित् इति न्यावारयद् धर्मं भेरिघोषेण सर्वशः वेनस्यावेक्षया मुनयो दुर्वृत्तस्यामुचेषितं विमृश्य लोकव्यसनं कृपयोचुः समशत्रुनः अहो उभयतः प्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत् दारुणी उभयतो दीपते इव तस्करा पालयोः अराजकः भयाद् एषा कृतो राजा तद् अर्हन्नः ततो अपि आश्रित अभयं तव अद्या कथं स्यात् स्वस्ति देहिनाम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता के सम्मति से मंत्रियों के सहमत ना होने पर भी वेन के भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहाँ जहाँ छिप गए। राज आसन पाने पर वेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया। अभिमानवश अपने आप को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मत से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ दान और हवन ना करे। अपने राज में यह ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा और एक दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। अहेर इव पया पोषकस्यापि अनर्थभृत् वेना प्रकृत्येव खला सुनीता गर्भसंभवा निरूपिता प्रजापाल सा जगहां सतीव प्रजः तथापि सान्त्वये मामुं नासमांस्तत् हतकंस्पृशेत् तद्विद्वभिधिर् असद्वृतो वेणु अस्माभिः कृतो नृपः
सान्त्वितो यदि नो वाचं नाग्रहष्यति अधर्मकृत् लोकाधिकारा संदग्धं धिष्यामः स्वतेजसा एवम् अध्यवसायने मुनयो गूढमन्वयः उपव्रज्य भुवनव्रेनं सान्त्वयित्वा सच्च सामभिं मुन्य ऊचु निपावर्या निबोधते तत् यत्ते विज्ञानपयामभो आयुश्रीबलकीर्तीनां तप्तात् विवर्धनम् धर्म आचारिता पुंसां मानमनः काया बुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वितरति अथानन्तयम् असङ्गिनां स तेमा विनशेद धीरा प्रजानां क्षेमलक्षणा यस्मिन् विनश्यते निपते ऐश्वर्याद् अवरोहति राजन् असाध्व अमत्यभ्यश् चोरादिभ्यः प्रजानपः रक्षान् यथा बलं गृह्णन् इह प्रेत्या च मोदते यस्य राष्ट्रे पुत्रे चैव भगवान् यज्ञपुरुषः युज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्ण आश्रमान्वितः तस्य राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावना परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने तस्मिन् तुष्टि किम् अपराप्यं जगताम् ईश्वरेश्वरे लोकसपालाहे एतस्मै हरन्ति बलिम् आदतः तं सर्वलोकामरायज्ञा सङ्ग्रहं त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञैर्विचित्रे यजतो भवाया ते राजन् स्वदेशान् अनुरोधुम् अर्हसि। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्रीबल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपका कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिससे राज्य अथवा नगर में वर्ण आश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं। महाभाग, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्म आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्र आदि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेद त्रय रूप, विद्रव्य रूप और तपस्वरूप। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मन चाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यज्ञेन युष्मद् विषये
द्विजातिभिर्वितायमानेन सुराकलाहरेः शिष्टः सुतुष्टः प्रदिशन्ति वाञ्छितं तदधेलनं नार्हसि वीरचेष्टितुं वेन उवाच बलिशाबतायूयं वा धर्मे धर्ममानिना ये वृतीदं पतिं हित्वा जारं पतिम् उपासते अवाजानन्ति अमी मूढा निपारूपिणम् ईश्वरं नानुविन्दति ते भद्रम् इह लोके पार्तरा च को यज्ञपुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदृशी भर्तृस्नेहाविधुराणां यथा जारे कुयोषितां विष्णुर्विरिञ्चो गिरिशा इन्द्रो वायुर्यमो रविः पर्जन्यो दन्दः सोमः क्षितिरग्निरपां पतिः एते चान्ये च विबुधाः प्रभवो वरः शापयो देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेवमयो नृपः तस्मान्मां कर्मभिर्विप्र यजध्वं गता मत्सरः बलिं च मह्यं हरता मतो अन्या को गृहाभुक्पुमान्। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। खेद है, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में ही। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलटा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाएं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सबके सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेव में है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी दुकर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? मैत्रेय उवाच इत्थं विपर्यया मतिः पापीयान् उत्पथं गता अनुनियमानस्तद्याचनां च न चक्रे भ्रष्टमङ्गलः इति ते असत्कृतास् तेन द्विजा पंडिता मानिना भग्नायां भवया याचनायां तस्मै विदुराच क्रोधुः हन्यताम् एषा पापा प्रकृति दारुणः जीवान् जगत् आसाव आशु कुरुते भस्म साध्रुवं नायम् अर्हति असद्वृतो नरदेवा वरासनं यो अधियज्ञः पतिं विष्णुं विनिन्दति अनपत्रपः को वैनं परिचक्षितः वेनम् एकं ऋते अशुभं प्राप्ता ईदृशम् ऐश्वर्यं यद् अनुग्रह भाजनः इत्थं व्यवस्थिता हन्तुं ऋष्योरूढा मन्यवः निजाग्नुर्हनुकृतेर्वेनं हतम् अच्युता निन्दया ऋषिभिः स्वाश्रमपदं गते पुत्रा कलेवरं सुनीता पालयाम् आस विद्यायोगेन शोचति। एकदा मुन्यस्ते तु सरस्वत्सलीलाप्लुतः हुत्वाग्नीन् सत्कथाश्चक्रुः उपविष्टा सरितते वीक्षयो हितांस्तदोत्पातान् आहुर्लोका भयङ्करान् अपि अभद्रम् अनाथाय दस्युभो न भवेद्भुवा। एवं ऋषन्तः ऋषयो धावतां सर्वतो दिशं पामसु समथितो भूरिश्चोराणाम् अभिलुम्पताम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों की बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान ना दिया। कल्याण रूप विदुर जी,
अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया तब अपनी मांग को व्यर्थ हुआ देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्री हरि की निंदा भागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था, इसलिए केवल धुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए तब इधर वेन की शोकाकुला माता सुनीता मंत्रादि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तट पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चारों चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। तद उपद्रवम अज्ञाया लोकस्य वसूलुम्पतां भर्तरि उप्रते तस्मिन् अन्योन्यं च जिघांसतां चोरप्रायं जनापदं हीनसत्वम् अराजकं लोकान् नावारयान् चक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः ब्राह्मणा संदृक्षान्तो दीनानां समुपेक्षकः स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात् पयोयथः नानगस्या वंशोराजऋषिर् एष संस्थातुम् अर्हति अमोघवीर्या हि नृपा वंशे अस्मिन् केशवाश्रया विनिश्चिन्त एवं ऋषयो विपन्नस्यः महीपते ममन्थुरउरं तरसः तत्रासिद्ध बाहुको नरः काककृष्णो अथीरस्वांगो ह्रस्वा बाहुर्महाहनु ह्रस्वापाननिम्ना नासागरो रक्ताक्षस तामरा मूर्धजा तं तु ते अवन्तं दीनं किं करोमीति वादिनं निषीदेति अब्रूवंस्तात् स निषादस्ततो अभवत् तस्य वंशयास्तु नैषादः गिरीकानन गोचरः येन हरज जायामानो वेन कल्मषम उल्बनम। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मारे जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। ये सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दीनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर राजऋषि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था, उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के से रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषि ने कहा, निषेध, बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर नैषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं।
अतः वे गांव और नगर में ना टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते निशातोत्पत्तिनाम चतुर्दशो अध्याय। अथ पंचदशो अध्याय महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्य अभिषेक। मैत्रेय उवाच अथ तस्य पुनर्विप्रे अपुत्रस्य महीपते बाहुभयां मथ्य मानभयां मिथुनं सम्पद्यत। तद्दृष्ट्वा मिथुनं जातं ऋष्यो ब्रह्मवादिनः ऊचु परमा सन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलां। ऋष्य ऊचु एष विष्णोर्भगवता कलः भुवना पालनी इयं च लक्ष्म्या सम्भूति पुरुषस्यान् पायिनी। अयं तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथिता यशः पृथुर्नामा महाराजो भविष्यति पृथुश्रवः। इयं च सुदती देवी गुणाभूषणा भूषणा अर्चिर्नामा वरारोह पृथुम् एवावरुन्धति। एष साक्षात् धरेरंशो जातो लोकरिरक्षया। इयं च तत्परा हि श्री अनुजज्ञे अनापायनी। मैत्रेय उवाच प्रशंसन्ति समातं विप्रा गन्धर्वा प्रवरा जगृ मुमुचु सुमनोद्धारः सिद्धा नृत्यन्ति स्वाश्रियः। शङ्खतुर्या मृदङ्गाद्य नेदुर्दुन्दुभयोदिवि तत्र सर्वा उपाजग्मुर् देवर्षि पितॄणां गणः। ब्रह्म जगद्गुरुर्देवः सहस्रयता सुरेश्वरः वैनयस्या दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा छेहं छिन्न गदाभृतः पादयोररविन्दं च तं वे मेने हरे कलां यस्य प्रतिहतं चक्रम् अंशसा परमेष्ठिनः। तस्याभिषेका आरब्धो ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः अभिष्टे चनिकानि अस्मे आजरुः सर्वतो जनः। सरित्समुद्र गिरयो नागा गावः खगः मृगादयुः क्षितिः सर्वभूतानि समाजहुरुपायनम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उससे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायिनी कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितृ अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्रीहरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए।
सो अभिषिक्तो महाराजा सुवासः साधु अलङ्कृतः पत्न्या चिशालङ्कृत्य विरेजे अग्निरिवापरा तस्मै जहारादनदो हेमं वीरवरासनं वरुणशलीलाश्रावम् अत पत्तरं शशिप्रभं वायुश्च वालव्यजने धर्मः कीर्तिमय्यं सृजम् इन्द्रः किरीटम् उत्कृष्टं दण्डं संयमनं यमः ब्रह्म मायं वर्म भारतीहारम् उत्तमं हरिसुदर्शनं चक्रं तत्पत्नी अव्याहतां श्रियं दशाचन्द्रम् असिं रुद्रः शताचन्द्रं तथाम्बिका सोमो अमृतमयान् अश्वां त्वष्टारूपाश्रयं रथम् अग्निराजागवं चापं सूर्योरश्मिं मयान् इषून् भूपादुके योगममह्यायुययु पुष्पावलिम् अन्वहं नाट्यं सुगीतं वादित्रम् अन्तर्धानं च खेचरः ऋष्याश्चाशिषः सत्यः समुद्राशङ्खम् आत्मजं सिन्धवा प्रवृत्तः नाद्यो रथाविथिर्महात्मना सुतो अथा मागधो वन्दितं स्तोतुम् उक्तस्थिरे तावकां स तान् अभिप्रेत्य पृथुर्वैन्यः प्रतापवान् मेघनिहृदया वाचा प्रहसन् इदम् अब्रवीत् पृथु उवाच भो सुतः हे मागधा सौम्या पण्डिल्लोके अधुना स्पष्टः गुणस्य मे स्यात् किम् आश्रयो मेस्तव एष योज्यतां मामयि अभुवन् वितता गिरोवः। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया जिससे निरंतर जल की फुहियां झड़ती रहती थी। वायु ने 2 चंवर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय विष, अश्व त्वष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सिंगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजों में बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाले योग में पादुकाएं, आकाश के अभिमानी देवता ने नित्य नूतन पुष्प की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्व आदि ने नाचने गाने बजाने और अंतर्धान हो जाने की शक्तियाँ, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा 7 समुद्र पर्वत और नदियों के उनके रथ के लिए बरोके टोके मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और वंदी जन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर मेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। पृथु ने कहा, सौम्य सूत, मगध और वंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। तस्मात् परोक्षे अस्मद् उपश्रुतानि अलम करिष्यथा श्रोत्रम अपिच्या वाचा सति उत्तम श्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितं नास्तव्यन्ति सभयः महद्गुणान् आत्मनि कर्तुम् ईशकः स्थाविकः स्थावयते असतो अपि ते अस्या भविष्यन् इति विप्रलब्धो जनावहसां सं कुमतिर्न वेद
प्रभवो हि आत्मना श्रोतं जुगुपशन्ति अपि विश्रुतः हरिमन्ता परमोदारः पौरुषं वा विगृहीतं वयं तब अविद्या लोके सुताद्यापि वरीमभि कर्मभि कथम आत्मानं गापयिष्यामः बालवत्। मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, श्रेष्ठ पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके ना रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी ही स्तुति कराएगा। यदि ये विद्याभ्यास करते हैं तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। वह मनमती है, नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही करेंगे। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होना बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। सद्गुण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है हम जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ऋतुचरिते 15 अध्याय। ओम हरि ओम तत्सत्।